बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर गोकर्णनाथ उपचुनाव का मतदान शुरू। गोकर्णनाथ का मतदान शुरू, जहां सुबह 7 बजे से ही जोश खरोश के साथ मतदान का सिलसिला जारी है। लोग पहुंच रहे हैं और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि बूढ़े जवान सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार वोट करने का सिलसिला जारी। डीएम और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। 139 गोकर्णनाथ में इंतजाम किए गए। गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी और सपा के बीच है सादा सीधा मुकाबला। आपको बता दें कि 3 नवंबर को मतदान है और 6 नवंबर को काउंटिंग होगी, जहां पर तय किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र में करीब 3,90,000 मतदाता इसमें शामिल हो रहे हैं और 441 बूथों पर मतदान। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, अब लखीमपुर खीरी में गोला उपचुनाव को लेकर आज मतदान होने का सिलसिला जारी है और सुबह 7 बजे से ये मतदान का सिलसिला जारी, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि मतदान जिस तरीके से सुबह से ही काफी भीड़ मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही थी। 9 बजे तक अगर सरकारी आंकड़े की बात करें, जो अभी प्रशासन ने जो ब्रीफिंग दी उसमें 10% मतदान हो चुके। तो जाहिर सी बात है 3,91,000 मतदाता यहाँ पर जहाँ मत का प्रयोग करेंगे, वहाँ अभी 10% तक मतदान हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत में लगता है कि भीड़ ज्यादा होती है, ईवीएम वगैरह उसको सही करने में थोड़ा स्पीड कम रहती है, वो अब जो आगे जो अगले घंटे की जो रिपोर्ट आएगी उसमें अच्छा मतदान होने की संभावना है। जी आमिर, इस विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारी की, तो किस प्रकार की तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं? देखिए, प्रशासन ने, चूंकि उपचुनाव ये हुआ था, जब से शुरू हुआ तब से बीजेपी के खास निशाने पे रहा और 40 उन्होंने अपने जो स्टार प्रचारकों को यहाँ पर भेजा था। तो प्रशासनिक अमले के लिए शुरुआत से ही काफी चुनौती थी कि 40 मंत्री जब उनके यहाँ पर स्टार प्रचारक की हैसियत है, तो चुनाव को हर नजरिए से, वो सुरक्षा व्यवस्था की नजर से और वहाँ पे कोई अफरा तफरी ना हो, कोई इस तरीके के प्रशासन लगातार नजर रखे हुए था। और आज जब मतदान हो रहा है तो जो जनरल मतदान केंद्र है वहाँ उनको काफी सजाया संवारा गया था, लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा जो अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उन पर खास सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी संजीव सुमन लगातार सुबह से ही उन क्षेत्रों का, उन मतदान केंद्रों का जो संवेदनशील है वहां का निरीक्षण कर रहे थे। इसके अलावा लोगों से मुलाकात करके उन्होंने अपील की लोगों से कि अगर किसी भी तरीके का कोई माहौल खराब लगता है तो उनको तुरंत उसकी जानकारी दी जाए। चूंकि इस चुनाव को काफी गंभीरता से प्रशासन तो हमेशा गंभीरता से लेता है, लेकिन चूंकि उपचुनाव है, यहाँ पर मंत्रियों का, सरकार के मंत्रियों का आना जाना हमेशा रहा, तो काफी संवेदन होकर इस चुनाव को ले रहे हैं। जी आमिर, ये अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गोकर्णनाथ उपचुनाव का मतदान आज जारी है। मतदान को लेकर सुबह 7 बजे से सारे मतदान का सिलसिला जारी और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। मतदान को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और सुबह से ही जोश खरोश के साथ ये मतदान का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि गोला उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच में सीधा मुकाबला है, जहां पर बीजेपी की तरफ से अमन गिरी को इस बार टिकट दिया गया। अभी जितने हमारे वोटर्स हैं गोला विधानसभा के, उन सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने मतदान का प्रयोग और अवश्य करें, लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करें। और उन लोग को सख्त चेतावनी है जो जरा भी बदमाशी करने का सोच रहे हैं, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया। कुल 3 जोन हैं और 29 सेक्टर हैं। इसके अलावा 9 एडिशनल जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 2 एएसपी लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर एक बूथ को सीएपीएफ से कवर किया गया है। लगभग 60% बूथों पर वेब कास्टिंग की जा रही है।